दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर्वत जनपद, और जहां पर पूरे प्रदेश में, पूरे देहरादून में एक तरफ होली में लोग रंग झूम रहे हैं, और उसी दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं ने भी आज फिर से रैली निकाली है, जहां पर देख सकते हैं आप पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ UKSSC के अध्यक्ष और UKPSC के अध्यक्ष का पुतला दहन, आज जो होलिका दहन है उस उपलक्ष्य में आज युवा करने जा रहे हैं। जो उनकी मांग है लगातार CBI की, वो अपनी मांग को लेकर जो आज यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज युवा सड़कों पर फिर से युवाओं की जो रैली निकली है। देखते हैं आगे क्या, चलो बात करते हैं। आप यहाँ पर नारे देख सकते हैं, नारे सुन सकते हैं। चलिए आज अभी यहाँ पर युवाओं से बात करते हैं। आज आप पुतला फूंकने निकले हो, आप CBI की मांग चल रही है सर, आप यहाँ पर पुतला फूंकने निकले हो आज पुष्कर सिंह धामी जी का। पुष्कर सिंह धामी जी बुरा मान गए तो सर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल प्रॉपर कान पे। सर मैं कह रहा हूँ आप पुष्कर सिंह धामी जी का पुतला फूंकने निकले, उनको बुरा लग गया तो? ये देखिए, ये पूरे युवाओं की आवाज है, एकमात्र पुष्कर धामी जी की आवाज नहीं है, क्योंकि हमको CBI चाहिए। ये युवा सभी लोग एजुकेटेड लोग हैं, ना कि कोई ये ऐसे अनपढ़ गंवार लोग हैं। यदि आप देखते हैं, यदि आप राजनीति भी करते हैं तो सबसे पहले आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। ये युवा इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग 15, 18, 20 लाखों में पेपर को बेच दे रहे हैं, तो क्या ये युवा बेवकूफ है जो इतने सालों से लाइब्रेरी इंस्टीट्यूटों में जो पढ़ाई करते हैं और आप लोग 18-20 लाख में पेपर बेच दे रहे हैं? ये हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में CBI होनी चाहिए और हमारे युवाओं के साथ जो भ्रष्टाचारी हो रही है इसको हटाने की कृपा कर दें। तो उत्तराखंड में लगातार आप CBI की मांग कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि धामी जी लाएंगे CBI? क्योंकि कहीं ना कहीं धामी जी के बयानबाजी से लग रहा है कि वो CBI की जो जांच है उसमें कतरा रहे हैं। धामी जी को हम विशेष अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से आपने हैंडसम मुख्यमंत्री घोषित किया था, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे युवाओं के साथ हो रहे भ्रष्टाचारों को आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप कहते हैं कि हम युवा पहले उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे प्यार मोहब्बत का और ये भाईचारे के नाते आप उत्तराखंड के सभी युवाओं का जो ये पेपर हुए हैं उस भ्रष्टाचार की CBI जांच करें। हम लोग सभी अभी तो मात्र 5,000 के करीबन आने वाले बच्चे हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर आप CBI जांच कराते हैं तो हम आपके रैली के लिए, आप हर रैली के लिए 1 लाख बच्चे भी जोड़ देंगे। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे यदि आप उत्तराखंड के युवाओं की मांग पूरी करते हैं। जी, उत्तराखंड के युवाओं की मांग जो पूरी करने की जो मांग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं लगातार। देखिए समय कितना जल्दी बदलता है। कुछ महीने पहले की बात है जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये वही युवा हैं जो सड़कों पर खुशी से नाच रहे थे, खुशी से झूम रहे थे जब युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा के चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर आए थे। लेकिन आज वही युवा सड़कों पर है, वही युवा पुष्कर सिंह धामी जी का पुतला फूंकने निकले हैं। तो देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर समय बदलता है और ऐसी नौबत क्यों आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं का जो जोश है और लगातार CBI की मांग को लेकर बढ़ता जा रहा है। जी भाई, मेरे भाई, अगर पुष्कर सिंह धामी जी बुरा मान गए पुतला फूंकने के एवज में, तो क्या बुरा क्या मानेंगे? इतना तुमने बोल दिया कि हमको CBI की मांगे और CBI की हम मनवा के रहेंगे, क्योंकि इतनी धांधली हो रही है। कल परसों के पेपर में भी आपने देखा होगा कि नाम के सेट अलग अलग थे और क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज, जो जैसे नवोदय विद्यालय के पेपर थे वैसा था। इसलिए हम हमारी मांग है कि पहले CBI हो, बाद में पेपर कराओ। आप ये मांग तो लगातार होती जा रही है, कब से ही मांग है कि पहले जांच हो फिर पेपर हो, लेकिन आपकी मांगों को सुना कहाँ जा रहा है? पेपर तो लगातार हो ही रहे हैं। कल ही हमने देखा कि परसों ही खनिक सहायक के पेपर हुए हैं। तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक CBI की मांग नहीं होती, तब तक हम या फिर इस्तीफा दे दो अपने सीट से, फिर उसके बाद और देखते क्या कौन आता वहाँ पे प्रत्याशी। ये तो दोस्तों यहाँ पर जो है CBI की मांग लगातार युवाओं द्वारा की जा रही है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जैसा आपने पुराणों में सुना होगा, अतापी और वतापी नाम के 2 दैत्य भाई थे। अतापी और वतापी नाम के 2 दैत्य भाई थे जो महात्मा और राहगीरों को मारने में बड़े आनंदमय होते थे। तो वैसे ही उत्तराखंड में भी आज 2 अतापी और वतापी नाम के 2 दैत्य भाई हैं, UKSSC और UKPSC, जो युवाओं के भविष्य को मारने और युवाओं के सपनों को मारने में बड़े आनंदमय हो रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर घपलेबाजी चल रही है पेपरों में, धांधलेबाजी चल रही है पेपरों में, उसके खिलाफ युवाओं का जो संघर्ष है, युवाओं का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
ये जो आज यहाँ पर युवा देख रहे हैं, ये अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर सड़कों पर आप देखिए किस प्रकार से अभी हम बात करेंगे यहाँ पर बेरोजगार संघ बॉबी पवार, जिन्होंने पूरी सरकार की नींद उड़ा रखी है, जिन्होंने सरकार की हवैया उड़ा रखी है, जिनसे सरकार अब खौफ खाने लगी है, उन बॉबी पवार से हम बात करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं। चलिए बॉबी पवार से बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है बॉबी पवार, जिन्होंने सरकार की नींद हराम कर रखी है, जिनसे अब सरकार खौफ खाने लगी है। तो बॉबी भाई, आपका जो पुतला दहन हो रहा है पुष्कर सिंह धामी जी का, तो ये ऐसा नहीं लगता कहीं पुष्कर सिंह धामी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? देखिए, बुरे मानने वाली क्या बात है इसमें। हम आज पुतला दहन जो कर रहे हैं, हम उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, हम लोक सेवा आयोग उत्तराखंड का पुतला दहन कर रहे हैं, हम नकल रोधी कानून के तहत जो बिंदु नंबर 11 में जो सब क्लोज 2 है, उस जो छात्रों पर लागू होता है, जो आपको गड़बड़ियों के जो साक्ष्य उपलब्ध करवाएंगे उन पर आप लागू कराएंगे, जो आपकी गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उन पर लागू करेंगे, उसका पुतला है। ये 3 पुतले हम फूंकने जा रहे हैं और ये लंबी लड़ाई है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, सीबीआई जांच करवा दी जाए, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनकी निगरानी में, और भी जो हमारी तमाम मांगे हैं उन सबको मानकर छात्रों के साथ न्याय करें। यदि ऐसा नहीं होता है, आंदोलन लगातार जारी है। अभी भी आप देख रहे हैं आज पुतला दहन कार्यक्रम, और इसके आगे और भी आंदोलन होगा। बॉबी भाई, आपकी मांग तो लगातार है ही सीबीआई की जांच के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बयानबाजी से लगता है कहीं न कहीं वो सीबीआई की जांच के लिए कतरा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सरकार डरी हुई है, शायद सरकार बौखलाई हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार उचित ये होगा कि युवाओं की बात मानकर सीबीआई जांच करवाए, और जो भी गड़बड़ियां हुई है, जिन परीक्षाओं में भर्ती घोटाले के आरोप लगे हैं, जिन परीक्षाओं में साक्ष्य मिले हैं, उन भर्तियों की सीबीआई से जांच करवाए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हो पाएगा। आप परसों का एग्जाम्पल देख लीजिए, आयोग इतनी बड़ी गलती कर रहा, जो गलती पूरे भारतवर्ष में नहीं की किसी आयोग ने, और वो आयोग ये गलती कर रहा कि 4 सेट बनाकर चारों सेटों में एक जैसे वो दे रहे हैं। तमाम प्रकार की गड़बड़ियां, आयोग के सफाई अभियान की जरूरत है। आयोग में सभी को वहाँ पर हटाया जाए और वहाँ पर नया स्ट्रक्चर खड़ा करके परीक्षा करवाई जाए। भाई, जो आयोग जो पीसीएस की परीक्षा में यूपीएससी का पैटर्न लागू होने की बात की जा रही कहीं न कहीं, और इसका विरोध भी हो रहा है, तो ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लागू? बिल्कुल हम चाहते हैं कि पीसीएस में हमारा प्रदेश का युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और बढ़ चढ़ कर वो अपने सफल उसमें पीसीएस में हो। वो तब हो पाएगा जब यहाँ के लोकल जो हमारे कल्चरल जो होता है, जो सब्जेक्ट में उसे डाले, यहाँ की ज्योग्राफी को डाले, यहाँ के हिस्ट्री को डाले। और आप तो देख रहे हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर क्या है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम का क्या वो है, आप देख सकते हैं ना। और आप प्रॉपर एक इंग्लिश का पेपर करवाना चाह रहे हैं, जो कि यूपी में भी नहीं है। आप लोकल यहाँ पर जो हमारी जो कल्चरल है, जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, और भी चीजें हैं, उनको ऐड करके आप अपने यहाँ के युवाओं को फायदा पहुँचा सकते हैं, अगर आपकी जो दृष्टि यहाँ के युवाओं तक पहुँच रही है। जी, अगर बॉबी भाई, जो आपकी मांग तो लगातार बढ़ रही है सीबीआई जांच की, अगर सीबीआई की जांच को अगर नकारा जाता है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति साफ है, आंदोलन अनिश्चितकालीन चल रहा है। इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम हर एक दिन या 2-4 दिन छोड़कर हर एक नया कार्यक्रम करते रहेंगे। आज पुतला दहन का कार्यक्रम है, और भी रणनीति है। अगर उत्तराखंड नहीं माने तो दिल्ली चलो का भी एक नारा दिया जाएगा, और दिल्ली भी जाया जाएगा। हम आंदोलन की मर्यादा में रहकर जो भी संभव हो पाए वो हम सब करेंगे, क्योंकि है कि बॉबी भाई, हमने सुनी, जो हमने प्रकरण में देखा है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन करने से भी आपको रोका जा रहा है। हमने देखा कि गांधी पार्क में भी धरना प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया, जो क्योंकि जबकि वहां पर कई सालों से धरने हो रहे हैं, विपक्ष की पार्टी धरने कर रही है, कई लोग वहां पर चाहते ही नहीं है कि छात्रों की बात जो है जनता के सामने आए, छात्रों की बात जो समाज के बीच में आए। वो जिस प्रकार से गुमराह कर रही है, जिस प्रकार से आभार रैलियां निकाल करके अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है, उसकी सच्चाई ये है कि परसों भी जो पेपर हुआ है उसमें भी कितनी बड़ी अनियमितताएं हैं। तो
ये सारी चीजें हैं, अभिभावकों को सोचना पड़ेगा, छात्रों को सोचना पड़ेगा कि कौन आपके हितकारी है। ये सरकार जो बिल्कुल आपके भविष्य को दांव पर लगा रही है, क्या ये आपकी हितकारी है, या ये छात्र जो बेरोजगार संघ आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी आवाज बन रहा है, या ये आपके हितकारी है? ये फैसला जनता को करना होगा, ये फैसला अभिभावकों को करना होगा, छात्रों को करना होगा। हमने देखा था कि जितने आभार रैली निकाली गई उसमें काफी जो कैबिनेट मंत्री थे वो रैलियों का समर्थन के लिए गए थे, लेकिन जब साहब एकता अभियान में कोई आया आपके आश्वासन के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है, और छात्र है खुद अपनी आवाज उठा रहा है, और ये काम अन्य राजनीतिक दलों का भी है, अन्य संगठनों का भी है, और मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने स्तर पर इस बात को उठाएं, क्योंकि ये प्रदेश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रदेश से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप अपने स्तर पर उठाइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। यानी कि अब जो इस सरकार में जो छात्रों को भी बांट दिया गया, जो समर्थन करेंगे वो असली छात्र हैं, जो विरोध करेंगे वो छात्र में नहीं गिने जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये ऐसा हुआ है। आपने एक जो नकली डेलीगेशन लाया था बीच में, जो शायद कुछ यूपी के लोग थे उसमें, और उनकी बात मान ली गई, उत्तराखंड के छात्रों की बात नहीं मानी गई। बड़ा दुखदायी है, बड़ा कष्टदायी है। तो इसलिए ये लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, और अगर सरकार ये काम कर देती या मांगे मान लेती तो सड़कों पर छात्र क्यों होता? जो सरकार जगह जगह जाकर कह रही है हमने सारी मांगे मान ली है, तो छात्र सड़कों पर क्यों है? ये जवाब उन सरकार से को देना चाहिए, या उस सरकार से ये जवाब पूछना चाहिए। बॉबी भाई देखो, मैंने पुराणों में पौराणिक कथा है कि दो दैत्य भाई थे, अतापी और वतापी। कहीं रिलेटेड तो नहीं यूकेपीएससी से यूपी से? बिल्कुल। देखिए, यूकेएसएससी में जो घोटाला हुआ था, फिर यूकेपीएससी में घोटाले हो रहे हैं। ये गंदगी जो फैली हुई है मुझे लगता बहुत पहले से है, और ये दोनों आयोगों में नहीं, और भी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने परीक्षाएं करवाई है, ये तमाम उन लोगों ने गलत तरीके से फायदा पहुंचाकर, गलत तरीके से पैसे की लेन देन कर भाई भतीजावाद करके अन्य स्थानों पर भी इस तरीके की नियुक्तियां की है। तो जिसकी कि हम ये कहते हैं कि अब जांच हो, और अच्छे से यहाँ के जो माननीय उच्च न्यायालय है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी निगरानी में सीबीआई जांच हो, और यहाँ के युवाओं को न्याय दे सीधी। बॉबी भाई, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि नर्सिंग स्टाफ बेरोजगार महासंघ संविदा पे जो उन्होंने रैली निकाली थी कि जो बाहर से बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरियां बांटी जा रही है। यानी कि जो उत्तराखंड के युवा है वो सड़कों पर लाठी खाए, धरना दे, आंदोलन करे, और जो नौकरी और मलाई खाए वो बाहर से आए हुए लोग हैं वो नौकरी और रोजगार पाए। ये कहाँ तक न्याय है? देखिए, ये बात हरेक उत्तराखंडी को समझने पड़ेगी, ये बात हरेक उस जनमानस को समझनी पड़ेगी जो चाहता है कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो बाहरी प्रदेशों के जो हमारे जो अधिकारी हैं वो ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं, और हमारे इन नेताओं पर, जिनकी या तो जुबान नहीं है या उन्हें आता नहीं है कि किस प्रकार की नीतियां बन रही है और इस नीतियों से किसको फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, वो जो नीतियां हैं अगर उत्तराखंड के अनुरूप बनती तो निश्चित ही उत्तराखंड के छात्रों को फायदा मिलता, परंतु ऐसी नीतियों से मैं समझ सकता हूँ कि किन लोगों को फायदा मिल रहा है। बाहरी प्रदेशी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर फायदा मिल रहा है, और ये तो हिमालय राज्य है, हमारा एक विशेष राज्य का जो दर्जा है वो यहाँ को है, और फिर भी मतलब आप यहाँ के रोजगार पर डाका डलवाने के लिए कहीं से भी लोगों को लाकर यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर आगे लड़ेंगे, और पूरे उत्तराखंड की जनमानस का समर्थन लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बाबा, जब भाजपा यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव रैली कर रही थी तो उसमें उनका एक नारा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आना चाहिए। लेकिन जब पहाड़ की जवानी है, युवा है, वो जब पहाड़ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने काम आना चाह रहे हैं पहाड़ के लिए, लेकिन फिर कौन अड़चने क्यों बन रही है? उनकी रोजगार पर अड़चने क्यों डाल रहे हैं? देखिए, पहाड़ का पानी भी दिख रहा है कि कैसे ही हमारा जो पानी रिस रहा है, और यहाँ पर पहाड़ की जो जवानी वो कैसी सड़कों पर घिस रही है, सब कुछ दिख रहा है। परंतु अब ना इन मंचों से ये बात कहकर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। मांगे पूरी करने के लिए धरातल पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, सीबीआई को उतारना पड़ेगा, माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं ये होनी चाहिए। देखिए, अगर भाषणों में तुम पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी ये कहकर ये निपटारा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि युवा खुश हो पाएगा। ये सारी चीजें इसलिए है, तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये निरंतर आगे बढ़ रही है, और हमें उम्मीद है कि ये युवा साथ रहकर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे। अब आप सीबीआई की जांच की मांग करो, लेकिन कहीं सीबीआई पर भी आरोप है कि वो सीबीआई भाजपा के अंदर ही काम करती है, सीबीआई भाजपा का तोता, ऐसा कई बात आप जो आम आदमी पार्टी उनके नेताओं ने आरोप भी लगाया। तो क्या आपको लगता है सीबीआई आपकी निष्पक्ष जांच करेगी? देखिए, सीबीआई की जांच हो, माननीय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में हो। हमारे पास जो एविडेंस है, सीबीआई अगर उसके अनुरूप भी काम नहीं करती है तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये एविडेंस था, इसका क्या रिजल्ट रहा है, हमें उस संतुष्ट कर दें, हमें सिर्फ मंजूर है।
जी, अब तो आपने देखा यहाँ पर प्रकरण है जो युवाओं लगातार मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, कि हमें जो सीबीआई की जांच हो वो लगातार बने रहे, वो सीबीआई की जांच हो ताकि जो आने वाले एग्जाम हो उनमें पारदर्शिता रहे और कोई भी धांधली न हो। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने भी देखा था जब भाजपा की चुनावी रैली हुई थी तो भाजपा का नारा था कि चुनाव पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आना चाहिए। तो लेकिन जब आप देख सकते हैं कि पहाड़ की जवानी किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर आंदोलन कर रही है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि दोहरा चरित्र दिख जाता है सरकार का, किस तरह जो उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा लगातार जोश में है और जिस आंदोलन को, जो उनका आंदोलन कार्यरत कब से तकरीबन 1 साल से इनका आंदोलन है कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए ताकि हमें जो परीक्षाएं हैं उनमें निष्पक्ष जांच हो, उसमें निष्पक्षता रहे, पारदर्शिता रहे और लगातार कभी भी धांधली न हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश बता रहा है कि आप इस बार हार के रहोगे। जी, आपका जोश बता रहा है कि आप इस बार आंदोलन जी, इस बार हम इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा बनाएंगे। जब तक यहाँ पे सीबीआई नहीं आ जाती, धामी को सीबीआई लानी पड़ेगी, चाहे दामी सरकार मुर्दाबाद। आप लगता है आप बोल बोल के थक गए हो, जोश खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा जोश खत्म हो गया। बिल्कुल सारा जोश हो गया खत्म। एकता बिहार से आए हम यहाँ। तो मतलब अब है कि अब जोश ठंडा हो गया, अब सीबीआई की जांच में ठंडे बस्ते में चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, जांच हम ला के रहेंगे। धामी को अगर कुर्सी पे बिठाया तो हम उसको नीचे भी उतार सकते हैं, चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे, सीबीआई लाएंगे। ये पीछे के युवा वही है जो कुछ महीने पहले पुष्कर सिंह धामी की जीत के बाद खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन आज विपरीत है। आज उनके खिलाफ जो रैली निकल रही है उनके पुतले फूके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो धामी की रैली में तो वो बाहरी से आए हुए लोग थे, लेकिन बेरोजगार स्टूडेंट के लोग कोई भी नहीं थे। उन्होंने 1 क्वार्टर 100 रुपए के पेट्रोल में अपने नकल विरोधी कानून के लिए लोग लाए थे और बेरोजगार युवा कोई भी नहीं था उनके साथ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका ये भी आरोप है कि कोई भी यहाँ पर है कि जो बेरोजगार युवा कोई भी आभार रैली में नहीं गया था। वो जो आभार रैली में जो युवा थे जो आभार रैली निकाल रहे थे वो भाजपा के खरीदे हुए थे। और अभी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अभिनव थापर जी, जहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता है। जी सर, तो आपको क्या लगता है ये रैली जो आंदोलन चल रहा है उसको आंदोलन निकालने के बाद क्या जांच हो जाएगी? ये कोई आंदोलन नहीं है, ये जो त्राहिमाम पुलिस ने किया है इन बच्चों के ऊपर, और एक ये नकल विरोधी जो कानून है जिसका ये तमाशा चल रहा है कि बहुत बढ़िया कानून बनाया है, अभी वो कानून ही नहीं बना है। कानूनी जमला तब होता है, उस पर हमला तब पहनाया जाता है जब विधानसभा में कोई एक्ट पास हो। अभी वो कानून ही नहीं बना है और उसकी जो है आवार रैलियां निकल चुकी हैं। तो ये बच्चे ये कुछ नहीं मांग रहे, इनकी 2 ही चीजें हैं जो अभी तक ये जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें जितना घोटाला हुआ उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने नकल विरोधी कानून बनाया है उसमें एक ऐसा क्लॉज डाला है, वो क्लॉज ये कहता है कि आप अगर कोई बात बोलेंगे, अगर आपने ये बताया कि पेपर में घपला हुआ या अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप और मैं, हम दोनों पे भी ये मुकदमा सुबह हो सकता है क्योंकि हम नकल विरोधी कानून के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नकल रोको कानून नहीं है, ये जो आवाज उठा रहे हैं नकल की, उनको रोको कानून ज्यादा लग रहा है। अविनाश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये कानून अभी पास नहीं हुआ है, तो बड़े बड़े बैनर पूरे प्रदेश में छपे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करने के लिए, यानी कि जो वो बैनर छपे हैं वो सिर्फ जो जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ है। देखिए, बैनर छपाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मेरे भाई ये सुबह सुबह की बात है। तो पैसा तुम और हम दे रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा है, ये जनता का पैसा है। ये जनता का पैसा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है इसके डीजी बंशीधर तिवारी, ये उनको देखना है जो उन्होंने लूट मचवा रखी है बैनरों की, और ये फोटोएं लगा रहे हैं बंशीधर तिवारी जी, ये उन्होंने देखना है, ये हमने नहीं देखना है। ये जनता का पैसा है। और कानूनी जामा, कानून तब बनता है जब किसी चीज में उसकी विधानसभा एक्ट की मुहर लगती है। दिक्कत यह है कि इनको हीरो बनने का शौक है। आप कानून बनाइए, अच्छी इंटेंशन से बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। आज पावर आपके पास है, आपको पावर दी गई है, अगर आप उस पावर का यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी। आज आप उस पावर का मिसयूज कर रहे हैं,
तमाशा कर रहे हैं आप। विधानसभा भर्ती घोटाले में क्या हुआ ये आपके सामने है। इन्होंने जो कानून विचलन का था उसका गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इसमें भर्तियां दी हैं, जिसमें तमाम ये लोग थे। आपका क्या नाम है, स्पीकर जो थे उनके रिश्तेदार थे, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार थे, एकांकी धामी का नाम उसमें आया है, और भी कई लोग थे, गौरांग गर्ग, वो आपका मुख्यमंत्री के कुवैतनीय सत्या सिंह रावत, उनके साले का नाम आया है। ये सारे लोग थे विधानसभा भर्ती घोटाले में। तो हमने जनहित याचिका डाली है उसमें, कोर्ट में देखेंगे क्या होता है। तो कानून को अगर आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कानून गलत बना रहे हैं, तो कोर्ट भी है, न्याय भी है, हम न्यायालय में जाएंगे, सब लड़ाई लड़ेंगे उसकी कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी बार दावे करते हैं कि हम आने वाली परीक्षा पारदर्शिता के साथ करेंगे, निष्पक्षता के साथ करेंगे, लेकिन कोई ना कोई घपला हो ही जाता है। कभी पेपर की सील टूट जाती है, कभी पेपर के सेट एक समान हो जाते हैं, फिर जब पूछा जाता है तो बेबुनियाद बहाने बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? आप मेरे को बताइए। एक बच्चा था, उन्होंने पटवारी का पेपर दिया उत्तरकाशी में। उस बच्चे ने कहा कि पेपर की मेरे को लगता है सील खुली हुई है। उसने अपने टीचर से कहा, इन्विजिलेटर से कहा, बाहर आके जो एग्जाम कंट्रोलर थे उनसे कहा, मीडिया में भी उसने ये बात कही, कुछ वीडियो बनाया। उस बच्चे के ऊपर मुकदमा हो गया। ये है नकल विरोधी कानून। आज वो परसों कल एक कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ है उसमें 4 सेट ABCD, चारों सेट एक जैसे हैं। हमने तो एग्जाम दिए हैं, हमने मेरिट से चीजें पास करी हैं। मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम दिया है, गवर्नमेंट सीट से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ स्कॉलरशिप में, आज से 20 साल 22 साल 23 साल पहले। आप मुझे ये बताइए कि आज तक आपने कभी ऐसा सुना कि A पेपर भी एक जैसा, B भी एक जैसा, C भी एक जैसा, D? मैंने सुना तो नहीं है। हाँ, ये चमत्कार, ये कुछ अपना ये इन्होंने स्वयंभू कुछ कर दिया हो तो ये जाने, और इसका न्याय भगवान बद्री विशाल करेगा। मेरे को लगता है अब ये बातें हम लोगों की उससे आगे चली गई हैं। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये बच्चे अपना आ रहे हैं, अपना एक रोष कहो या अपनी एक व्यथा कहो, वो प्रकट कर रहे हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हम इस बात को बताना चाहते हैं, जो आपने नकल विरोधी कानून बनाया उसका एक क्लॉज हटाइए, वो गलत है। अभी आप विधानसभा में जाएंगे एक्ट को लेके, आपके पास पावर है, उसको आप हटा के चेंज कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उस लॉ में, और आप ऐसा करिए कि एक्चुअल में वो लगे कि वो नकल विरोधी कानून है। दूसरा, जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनका पारदर्शी तरीके से एक CBI आप इंक्वायरी बिठाइए। कोई बहुत बड़ी बात, ये बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये लाखों बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप अगर इनकी मूल बात समझेंगे, कई बच्चे हैं ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनको अभी उस चीज का आइडिया नहीं है किस तरीके से आंदोलन इन्होंने ये खड़ा कर दिया है। बट इनकी 2 बातें हैं जो मूल, दीज पीपल, दीज स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी वो गायब है। आपके चाचा का लड़का, मेरा भतीजा, हम सब अगर अपनी पावर लगा के किसी को नौकरी दिला देंगे, और ये जो पढ़ने वाले बच्चा है, जो टैलेंटेड यूथ है, ये पुतला फूकने के लिए थोड़ी इन्होंने पढ़ाई करी थी। ये सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, क्या इन्होंने पुतला बनाने के लिए पढ़ाई करी थी? क्या इन्होंने नकल विरोधी कानून, ये सीटी बजाने के लिए पढ़ाई करी थी? इन्होंने कहा था हम पढ़ाई करेंगे, कुछ कोई SDM बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई अपने किसी एग्जाम में जाएगा, इसलिए इन्होंने नहीं किया था। तो इनके साथ धोखा हो रहा है। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं, अगर आपके चैनल के माध्यम से वो देख लें, आप इस प्रदेश में संज्ञान लीजिए। इस प्रदेश में लूट मच चुकी है, नौकरियां बेची जा रही हैं, बच्चों का हक छीना जा रहा है, उनको उनके अधिकारों की बात करने से भी रोका जा रहा है। थापर जी, मैंने अभी एक बॉबी पवार जी से भी एक सवाल पूछा था, और आपसे भी एक सवाल पूछता हूं, जो क्या पता आप सही जवाब दे दें। इनकी मांग पिछले 1.5 वर्ष से CBI की जांच की मांग, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की बयानबाजी से लगता है कि कतरा रहे हैं, कहीं न कहीं पीछे हट रहे CBI की जांच के लिए। ऐसा क्यों? धामी जी कहते हैं कि अगर मैंने जांच करा दी, आपने वीडियो चलाया था, मैंने आपके उसमें भी देखा था पोर्टल में, अगर मैंने जांच करा दी तो 6-8 साल तक पेपर भर्ती बंद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर BJP के, उन्होंने जांच कराई। अभी नागालैंड में 17 फरवरी को कोई मैटर निकल के आया, 19 फरवरी को उनके चीफ मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट में जांच कराई है। यूपी में इस बात की जांच हुई है, 1-2 एग्जाम्स की उन्होंने भर्ती योगी जी ने जांच करवाई है। राजस्थान में खुद बीजेपी की सरकार उसकी जांच की मांग कर रही है, वहां भी जांच चल रही है। तमाम देखो, ये सिस्टम की बात है, इट इज नॉट बीजेपी या कांग्रेस। बट अगर आप जांच से भाग रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा आदमी है जिसे आप बचाना चाह रहे हैं। अंकिता, हमारी बेटी मरी, उसके बाद आपने वो कमरा जो था, VIP जो था, उसे कमरा बना दिया। अब ये
जांच ये किस चीज से भाग रहे हैं मुझे नहीं पता। उस वीआईपी का नाम अभी तक उजागर भी नहीं हुआ। हाँ। तो मेरा वो सवाल है कि वो नाम नहीं, स्पीकर विधानसभा उत्तराखंड जो अब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है, वो विधानसभा उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी संस्था है इस प्रदेश की कानून बनाने वाली, आप पत्रकारों के सामने आके कहते हैं वीआईपी हमने चेक कर लिया, कोई आदमी नहीं था, एक कमरा है। इससे शर्मनाक क्या कोई बात हो सकती है? कोई बात नहीं कह रहा कि वो वीआईपी क्या कमरा था, कोई इंसान था, वो राज बनकर ही रह गया। खैर वो है कि वही मैं पूछ रहा था कि कतराए क्यों जा रहा है, सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है, ये आंदोलन कब तक चलेगा, ये बच्चे सड़कों पर कब तक रहेंगे, ये बच्चे कब नौकरी पर जाएंगे, बच्चे कब घरों जाएंगे, कब घरों में जाएंगे, ये कब तक ऐसे रहेंगे सर? कुछ ये क्यों अगर सीबीआई की जांच क्यों नहीं मांग रही सरकार? देखिए मैं आपको कह चुका हूँ, ये पोस्टर लगाना, सरकार का पैसा उड़ाना, ये चोरी डकैती करना, लोगों की नौकरियां बेचना और बच्चों के ऊपर डंडे चलवाना, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। हम सबसे ज्यादा खुश हुए थे, भले ही वो बीजेपी में है, हम कांग्रेस में है, वो जब मुख्यमंत्री बने सबसे पहले मैंने पोस्ट करी थी कि हमारा युवा एक मुख्यमंत्री बन गया है, हमारी एक युवा पीढ़ी की एक सोच रखेगा। ये है हमारी युवा पीढ़ी, ये सड़क पर नौकरी नहीं मांग रही है। आप इनको दिखाइए, आप मेरी शक्ल मत दिखाइए, इन बच्चों को दिखाइए, आप ये पुतले दिखाइए। ये पुतले कौन है? पुष्कर धामी चोर है, बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं पुष्कर धामी वीक है, तभी तो पेपर लीक है। कौन है चोर? आप बताइए ना, आप सीबीआई की इंक्वायरी कराइए पेपर्स की। आपने हर चीज में यहाँ लूट हो गई है, इस प्रदेश में इतनी लूट आज तक इस प्रदेश ने कभी देखी नहीं है। आप बताइए ना कौन है चोर? आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए, क्या दिक्कत है आपको इंक्वायरी कराने में? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आप आके टेलीविजन में बोल देते हैं, एक बयान दे देते हैं, 6 साल 8 साल पेपर नहीं होगा, आप गुमराह करते हैं बच्चे। आप क्या सोचते हैं अनपढ़ हैं? आप कोई भी कानून निकालते हैं, हमने पढ़ा है वो कानून, लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं। उस कानून में एक क्लॉज 11.2 ये कहता है कि अगर आपने कानून पेपर के खिलाफ कुछ बोला, किसी भी भर्ती के खिलाफ कुछ बोला, या कोई भी एग्जाम आया उसके खिलाफ कुछ बोला, आपके ऊपर नकल विरोधी कानून और 8 करोड़ 10 करोड़ का वो मामला बन जाएगा। सर जब 8 तारीख को युवा अपने शांतिप्रिय धरना कर रहे तो रातों रात इन्हें उठा दिया गया, ठीक है। वहीं कल परसों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर बीजेपी रैली में एक युवक है जिसमें आगे कार में बीजेपी का पोस्टर भी है और साथ में वो पूरे शहर में हाथ में पिस्टल लेके घूम रहा है और साथ में पुलिस वाले भी हैं और उस पर 72 घंटे के अंदर भी कोई जांच नहीं बैठी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो भाजपा का ये दोहरा चरित्र क्यों? जो शांतिप्रिय धरना कर रहे हो उन पर आप रातों रात लाठी चला देते हो, उनको रातों उठा देते हो, और जो खुलेआम दिन दहाड़े गाड़ियों में पिस्टल लेके घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं, ऐसा क्यों? मैं कह तो रहा हूँ रूल ऑफ लॉ कुछ है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ ये है कि आप मुख्यमंत्री के नजदीकी होने चाहिए। सत्य सिंह रावत उनका ओएसडी है, उसके साले की नौकरी लगेगी विधानसभा में क्योंकि वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के जुगाड़ का आदमी है। ये बच्चे जो पढ़ के आ रखे हैं, ये जो अपना टेस्ट मांग रहे हैं, इनको वो नौकरी नहीं मिलेगी और मौका नहीं मिलेगा। जी अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर युवाओं का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आप वहाँ पर आप कैमरामैन को बोलकर जूम करें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जो पुतला बनाया हुआ है उस पर लिखा हुआ है मैं हूँ हैंडसम धामी, यानी कि अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला था, लेकिन जो उनके कार्यशैली उन पर कहीं न कहीं अभी भी कोई एक न एक कह सकते हैं कि कार्यशैली पर जो कहीं न कहीं एक आप कह सकते हैं कि जिनकी कार्यशैली कहीं किसी कार्यशैली से न प्रदेश के युवा खुश है और ना ही जो यहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं वो खुश है। ओए पीछे पीछे ओए पीछे
हमारे सामने बेरोजगार दिया कुछ मालूम करेंगे। माइक लगा पहले तो मैं आप सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि यह जो उत्तराखंड भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, इस भ्रष्टाचार की आग से इस उत्तराखंड को बाहर निकालने के लिए आप घरों से बाहर निकले हैं। यह संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। आप अपने लिए तो संघर्ष कर ही रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ी के लिए यह संघर्ष है। जिन नौकरियों की बोली 22 वर्षों से उत्तराखंड में लग रही है, जो पैसा लेकर नौकरी का प्रचलन 22 वर्षों से उत्तराखंड में चल रहा है, जो भाई भतीजावाद करके उत्तराखंड के नेताओं द्वारा, उत्तराखंड के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, जो अपने चाचा भतीजावाद करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, अपने लोगों को नौकरियां दी जा रही है, ये उनके मुंह पे तमाचा, ये भीड़ उनके मुंह पे तमाचा है। उत्तराखंड सरकार हम जानते हैं कि उत्तराखंड का पूरे देश में जो हमारे राज्य का क्या योगदान है, इस भारतवर्ष के लिए उत्तराखंड का क्या योगदान है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। यह बड़े शर्म की बात है। हम लोगों ने राज्य लिया था, लड़कर लिया था। कोई ऐसा नहीं है कि तुमने हमें गिफ्ट में कोई राज्य दिया है। उस राज्य की लड़ाई में 44 से अधिक शहादतें हुई है। हमारे जो आंदोलनकारी थे, 44 से अधिक शहादतें हुई है। कई लोगों के गोलियां लगी है, कई लोगों को जेल ले गए थे। ऐसे संघर्षों के बाद जिस राज्य को लिया था, उस राज्य में आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक एक पद के लिए, ग्रुप सी के एक पद के लिए 20-20, 25-25 लाख की बोलियां लग रही है। ए के पद के लिए 50 लाख तक की बोलियां लग रही है। और जो पुष्कर धामी वीक है, जो कुछ ऐसे पेपर है, पीसीएस जैसे जो पेपर है, जहां से बाहरी प्रदेशों के युवा भी यहां पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश भर में जहां सभी चाहते हैं कि मेरी नौकरी यदि उत्तराखंड में हो जाती तो इससे अच्छा कुछ नहीं था। बाहरी प्रदेश के लोग एसडीएम बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए करोड़ रुपए लुटा रहे हैं। हमने विरोध किया था, पीसीएस का पेपर बाहर है। हमने विरोध किया था, पीसीएस के पेपर में सील नहीं है। हमने विरोध किया था कि पीसीएस का जो पेपर है, उसकी जो तुम्हारी प्री की जो ओएमआर वगैरह है, उनको इन्होंने जला दिया, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। अपने नियमावली के विरुद्ध जाकर उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। हमने कहा था पुलिस का रिजल्ट अच्छी तरीके से निकालिए, पुलिस के रिजल्ट को जल्दीबाजी में निकाल दिया। फाइनल आंसर की तक साइड में नहीं डाली और वहां पर रिजल्ट निकाल दिया। अब कोई कहते हमारे 165 थे, हमारा नहीं हुआ, 150 वाले का सिलेक्शन हो गया। ये खामियां क्या है? जब कहा जा रहा था कि पटवारी का पेपर जांच के बाद करवाइए, तो उन्होंने नहीं मानी। कहा जा रहा था पीसीएस का पेपर जांच के बाद करवाइए, उन्होंने नहीं मानी। और परसों ही देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक कानून लाए जल्दीबाजी में, बेरोजगारों के दबाव में, जिसे नकल विरोधी कानून का नाम दिया गया। उस कानून के बिंदु नंबर 11 में, सब क्लॉज 2 में देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। कोई यदि व्यक्ति भ्रामक प्रचार करता है, परीक्षाओं के बारे में अफवाह फैलाता है, तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, मैं कहना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, भ्रामक की परिभाषा क्या होती है, भ्रामक की डेफिनेशन क्या होती है। जब हमारे सहयोगी, हमारे छात्र, उत्तरकाशी का जो छात्र था, उसके पेपर में सील टूटी हुई थी, जो 2 सीलें लगी हुई थी, दोनों टूटी हुई थी। उसके उपरांत तीसरी सील का प्रयोग करके पेपर बंद करने का काम किया गया।
तो उन्हें वो भ्रामक लगा। अगर इतनी नीयत तुम्हारी साफ थी तो तुम वहां पर उस पर जांच बिठाते। अगर छात्र गलत था तब उस पर मुकदमा दर्ज करते। उन्होंने ये काम इसलिए किया कि आगे हमने अपनी नीयत तो नहीं सुधारनी है, पर एक काम हो सकता है कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए, युवाओं को डराने धमकाने के लिए ये कानून लागू कर दो, उन पे मुकदमा दर्ज कर दो। जिसका नतीजा परसों का 5 तारीख का जो पेपर था उसमें इन्होंने ये सोचा हम अपनी मनमानी करेंगे, ABCD चारों सेटों को एक साथ करवाएंगे। जहाँ कई जगह सीलें भी टूटी हुई थी, सील भी तोड़ेंगे, परंतु कई जगह पेपर में सील भी नहीं थी, वो भी चलेगा। वो इसलिए चलेगा, उन्हें पता था कि हमने जो नकल रोधी कानून जारी किया हुआ है, जो लागू किया हुआ है, उससे डर कर हमारे छात्र चुप बैठ जाएंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा। पर जब खामियां थी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आवाज उठाई और अब उस पर जांच होनी चाहिए। अगर नकल रोधी कानून एक छात्र पर लग सकता है तो जिन्होंने गलतियां की चारों सेटों को एक बनाने की, उन पे भी नकल रोधी कानून लागू होना चाहिए। अगर युवाओं पर परीक्षाओं की गड़बड़ियों के संबंध में जो बात कर रहे हैं उन पर नकल रोधी कानून लागू होता है तो उस प्रशासन पर भी नकल रोधी कानून लागू होना चाहिए। जहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई वहाँ पर पुलिस प्रशासन को भेजा गया आवाज दबाने के लिए, जहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई वहाँ पर आपके जिलाधिकारी और SDM को भेजा गया आवाज दबाने के लिए, उन पर भी नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा होना चाहिए। साथियों, मैं तो ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा, इस लड़ाई को हम और आप सबके सहयोग से आज 70 से 80% तक ले आए हैं। अगर पीछे हट गए तो हम उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं, परंतु निरंतर आगे बढ़ते रहे तो हमें पता है कि आज हम 70% पे 80% पे, हम एक दिन 100% पे भी पहुंचेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। बस समय पर जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो, जब भी सरकार को जगाने का कार्यक्रम हो तो सब जब आह्वान किया जाए तो जरूर आइए। आप पढ़िए भी, आप लिखिए भी, परंतु जब सड़कों पर उतरने की बात हो तो जरूर सब लोग आइए और अपना विरोध प्रकट कीजिए। आज जो सभी आए हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से सबका नाम लेना संभव नहीं है, परंतु मैं कहता हूं कि आप सभी इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए और जरूर हम इस तानाशाही सरकार को, हिटलरशाही सरकार को झुकाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और आप लोग, हम लोग एक हैं, आगे मिलकर लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी का आभार व्यक्त करते हुए हमारा जो कार्यक्रम था आज पूरे देश भर में होलिका दहन की जा रही है और हम इस निरंकुश सरकार का, इस तानाशाही सरकार का, इस हिटलरशाही सरकार के पुतला दहन कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बीच में पुतला आप देख रहे हैं, मैं हूं हैंडसम धामी, ये उत्तराखंड सरकार का पुतला है। ये जो मेरे दाहिने तरफ पुतला देख रहे हैं, जिन्होंने टाई भी पहन रखी है, टेप भी लगा रखी है, ये पुतला है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार और वहाँ के सचिव गिरधारी रावत का। आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, ये छोटा पुतला बनाया, ये इसलिए छोटा पुतला बनाया है, सुनिए, ये इसलिए छोटा पुतला बनाया है कि नकल रोधी कानून तो बहुत बड़ा है, पर उसके अंदर बिंदु नंबर 11 का सब क्लॉज 2 है, वो इतना सा छोटा है, इसलिए छोटा पुतला जो बनाया है, इसलिए जो छोटा पुतला बनाया है, ये कह रहा कि मैं नकल रोधी कानून अध्यादेश के बिंदु संख्या 11 के सब क्लॉज 2 हूँ। मैं छात्रों की आवाज को दबाने वाला काला कानून हूँ। आज ये तीनों पुतले, इस तानाशाही सरकार के साथ ये तीनों पुतले हम फूकेंगे और मुझे विश्वास है कि आप इस लड़ाई में सभी आगे बने रहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि पुतलों से थोड़ा इर्द गिर्द हो जाएं, क्योंकि
अगर पेट्रोल डालकर इस पर आग लगानी है तो थोड़ा अनहोनी ना हो जाए, थोड़ा सब गैप बनाकर इस पर आग लगा दो सारे, थोड़ा सा पीछे पीछे की तरफ। वो कौन है? भाई ऐसे लगाना कि ये गिरे ना पेट्रोल डालने के बाद। इनकी आराम से भाई से आराम से करना। थोड़ा डालना ऐसी देर तक चलेगा। नहीं तो नीचे गिरा उसे दे। अरे यहाँ लगा दो ना। अरे इसे यहाँ लगा दो ना, यहाँ से चलाओ ना। ऐसे करो, क्या खड़ा करो, ऊपर हाइट देगी, वहाँ से हाइट आराम से यहाँ करोगे ना। ना ठीक है, अटकिए अटकिए, एक दूसरे का सहारा। अरे एक दूसरे का सहारा बनो यार, एक दूसरे के सहारे मिल के तो न मिल के पैसे खा रखे ना, मिल के चलाओ, मिल के पैसे खा रखे, एक दूसरे का सहारा दो। अभी खड़े करो जल्दी मत करो, जल्दी भाई नीचे उतार दो, बहुत पैसे जा रहे हैं पीछे। ओए कैदरा आराम से डाल, यहाँ से पैदा हो जाएगा उधर। यहाँ से मत डाल भाई, आप सब साइड हो जाओ, हट जाओ और पीछे पीछे हो जाओ। चलो भाई काम ही करते हैं ये देखो। भाई साइड हट जाओ, भाई नीचे आ जाओ, पीछे भाई नीचे आ जाओ, अरे कोई नहीं भाई पीछे आ जाओ, भाई पीछे हट जाओ भाई पीछे हो जाओ, भाई लोगों पीछे आ जाओ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ। अरे बढ़िया सी जरा पीछे से, और ये बढ़िया से घुटता हुआ तभी तो पेपर लीक है।
युवा के मांगे सारे बोलो मिलकर बोलो सारे बोलो हम क्या मांगे युवा के मांगे कुछ करे तो तभी तो पेपर लीक है कुछ करे तो तभी तो पेपर लीक है कुछ करे तो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो उसका नाम भी चोर है गली गली में चोर है उसका नाम भी चोर है उसका नाम भी चोर है CBI